रहा है ये? यहाँ पर ये इसको पील कर रही है और पील करने के बाद ये हमारा कोर विनियर निकल रहा है। इसी की मदद से हम बाद में इसको ड्राई करेंगे, को डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ रोलर्स एंड नाइफ वी विल डीमार्क द रोलर। कंप्लीट प्लाईवुड की मशीनरी में डील करते हैं। जैसे अब हमारा जो सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो ये है टी टाइप पैनल जॉइंटर जी। ये एक मटेरियल रेडी है प्लाईवुड बनाने के लिए? ये बिल्कुल रेडी है, बस इसके बाद इसके कुछ प्रोसेसेस होने हैं, जैसे ड्राई, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, मॉइस्चर कम किया जाएगा, फिर ग्लू में से पास किया जाएगा, फिर इसके अंदर में डलता है। हाँ, इस तरीके का रॉ मटेरियल। ये देखिए आप, जिस तरह ये गांठ है या टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, ये सबको राउंड करके ऐसा गोल बना देगा, स्मूथ बना देगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस दरबार। दोस्तों, इंडिया वुड 2025 की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज मैं आपको जिस कंपनी के साथ मिलवाने वाला हूँ, प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर वो मशीनरी बनाते हैं और काफी अच्छी मशीनरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर फास्ट मशीनरी, एडवांस मशीनरी एड ऑन करना चाहते हैं तो ये काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। सर मेरे साथ में जान लेते हैं किस तरह की मशीनरी होने वाली है और क्या कंपनी का नाम है। हेलो सर, हाउ आर यू? Hello, my name is Ankit Chopal. I am from Chopal Engineering Private Limited company. We manufacture all kind of machines which are used to make plywood. Our machines are based on advanced technology. We buy our technology from Germany and China and we manufacture all kind of machines in Haryana only in our plant. बहुत बढ़िया। और आपको पूरी जानकारी देते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर बेसिकली जैसा कि सर ने बताया कि प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए हम लोग मशीनरी लेकर आ चुके हैं, तो सर क्या मशीनरी का नाम है, किस तरीके से काम करती है मशीनरी? सर ये प्लाईवुड मशीनरी का एक बेसिक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं पीलिंग प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम पीलिंग से रिलेटेड दो मशीनें लेके आए हैं, एक डिबार्कर मशीन, डिबार्कर विद चिपर, और एक पीलिंग मशीन। डिबार्कर मशीन क्या करती है, जो लकड़ी के ऊपर का छिलका होता है, छिलका उतार के उसको गोल करने के काम आता है। ये छिलका उतारने के बाद लकड़ी को हम विनियर में, पीलिंग मशीन में डालते हैं विनियर निकालने के लिए। और सर अभी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी क्राउड भी इकट्ठा हो चुका है हमारे स्टॉल पर। और यहाँ पर सर इस तरीके का रॉ मटेरियल इसके अंदर में डलता है। हाँ, इस तरीके का रॉ मटेरियल। ये देखिए आप, जिस तरह ये गांठ है या टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, ये सबको राउंड करके ऐसा गोल बना देगा, स्मूथ बना देगा। और यहाँ पर लकड़ी डाली जाती है, उसके बाद में सीधा लकड़ी जो है यहाँ पर निकल आती है। ये मैं देख पा रहा हूँ सर, काफी अच्छे से फिनिशिंग इसकी निकल आई है। हाँ जी। और अभी सर इसका क्या प्रोसेस होने वाला है? अब ये इस लकड़ी को हम इस पीलिंग मशीन में डालेंगे, पीलिंग मशीन से कोर विनियर निकालने के लिए। ये प्रोसेस चल रहा है अंदर डालने का लकड़ी को। हाँ जी, ये देख सकते हैं। ये वैसे ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं। कन्वेयर वगैरह लगती है। तो ये देखो भाई, प्रोसेस चालू हो चुका है और यहाँ से फिलिंग हो रही है। फिलिंग होकर जो है फाइनल प्रोडक्ट तो यहाँ से निकल रहा है। तो सर ये क्या निकल रहा है यहाँ से? ये कोर विनियर निकल रही है। विनियर की शीट्स बोलेंगे। इन शीट्स के द्वारा हम प्लाईवुड बनाते हैं। इनको अलग अलग तरह के लगा के पहले ड्राई होती है, ड्राई होने के बाद ब्लू स्प्रेडर में जाती है, ब्लू स्प्रेडर के बाद हॉट प्रेस में जाकर इसका फिनिश प्रोडक्ट प्लाईवुड बनता है। और सर बेसिकली जैसे कि ये है अभी मटेरियल रेडी है प्लाईवुड बनाने के लिए? ये बिल्कुल रेडी है, बस इसके बाद इसके कुछ प्रोसेसेस होने हैं, जैसे ड्राई, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, मॉइस्चर कम किया जाएगा, फिर ग्लू में से पास किया जाएगा, फिर इसकी प्रेसिंग होगी। बहुत बढ़िया। और सर इन मशीनरी के अलावा और भी काफी सारी मशीनरी की फोटोज वगैरह आपने लगाई हुई है, उनके बारे में हम कंप्लीट प्लाईवुड की मशीनरी में डील करते हैं। जैसे अब हमारा जो सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो ये है टी टाइप पैनल जॉइंटर जी। ये एक मशीन दो मशीन का काम करती है। इस मशीन में क्या है, जैसे हम 8x4 की शीट्स बनाते हैं, पहले छोटी शीट्स को 8x4 की शीट्स बनाते हैं, उसके लिए एक मशीन लगाना पड़ता है, फिर उसको हेड से ज्वाइन करते हैं, उसके लिए दूसरा मशीन लगाना पड़ता है। लेकिन ये एक मशीन, दोनों काम एक ही मशीन में हो जाते हैं, जिससे क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट कम और सेम आउटपुट मिलती है। ये एक रिवोल्यूशन है आज की प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए। और सर काफी सारी और भी मशीनरी है, थोड़ा एक एक करके एक मिनट का। जैसे अब ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस फिंगर जॉइंटर। ये भी 8x4 की शीट्स बनाने के लिए काम आता है। और ये है एल टाइप, ये भी 8x4 की शीट्स बनाने के काम आता है। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है जी। इनकी टेक्नोलॉजी अलग है, आउटपुट अलग है, लेकिन काम इन मशीनों से एक यूनिट 8x4 की शीट्स बननी है और ये प्लाईवुड में काम आती हैं। यानी कि कंप्लीट प्लाईवुड से रिलेटेड रेंज जो है वो आपके पास अवेलेबल है और डायरेक्टली आपके साथ में जुड़ के ले सकते हैं। हाँ जी। और सर और किस किस तरह की मशीनरी है जो आप दिखाना चाहते हैं? जैसे अब ये हमारी हर तरह की मशीनरी है। हम ब्लॉक स्लाइसर में भी डील करते हैं, नाइफ ग्राइंडर मशीन जो हम नाइफ पीलिंग मशीन में यूज करें उनको ग्राइंड करने का काम आता है, ब्लू स्प्रेडर मशीन, एल टाइप DD100 मशीन। एल टाइप DD100 मशीन होती है जैसे हमारी प्लाई बनती है, रॉ बनती है, साइज उसके अनइवन होते हैं, उन साइजेस को प्रॉपर स्मूथ कट करने के लिए 8x4 की शीट्स कट करने के लिए ये DD100 मशीन यूज होती है। ये हमारी यहीं की मैन्युफैक्चरिंग है और हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की फुली ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं। और सर
प्लाईवुड बनाने के लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, जो कि है वुडन लॉग्स। हम वुडन लॉग्स को लेयर में स्प्लाइस करते हैं, जिसको हम कोर वीनियर बोलते हैं। दिस इज द कोर वीनियर। तो प्लाई बनाने के लिए पहले हमें ये बनानी पड़ेगी। तो हम पहली मशीन से स्टार्ट करते हैं जो प्लाई इंडस्ट्री में यूज होती है। तो वो मशीन है दिस इज कॉल्ड डिबार्किंग मशीन। इसके अंदर हम वुडन लॉग्स के ऊपर से छिलक उतारते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर ये प्रोसेस चालू होता है सबसे पहले। ये हमारी आज तक की सबसे लेटेस्ट और फास्ट डिबार्किंग मशीन है। इसके अंदर हम लॉग को डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ रोलर्स एंड नाइफ वी विल डिबार्क द रोलर। ये फाइनल हो चुकी है और फाइनल होने के बाद डायरेक्ट इधर गिर जाती है लकड़ी। ओके, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आप देख सकते हो, काफी अच्छी फिनिशिंग निकल कर आई है इसके अंदर। और उसके बाद सर क्या प्रोसेस होता है इसका? अब हम आते हैं अगली मशीन पर। दिस इज कॉल्ड पीलिंग मशीन। अब हम इन वुडन लॉग्स को जो डिबार्क हो चुके हैं उसको हम अपनी पीलिंग मशीन के अंदर डालेंगे और पीलिंग मशीन से हम उनको कोर वीनियर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये मशीन अब तक की सबसे लेटेस्ट मशीन है। इसके अंदर नाइफ टिल्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। ओके, ये क्या करता है बेसिकली, ये मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये क्या करता है, जैसे जैसे मशीन क्लोज होता है, हमारा रोलर छोटा होता है, हमारा नाइफ ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है, जिसके कारण लास्ट तक का जो अंदर का कोर वीनियर है वो भी हमारा ए ग्रेड क्वालिटी का निकलता है। ओके, और यहाँ पर सर क्या प्रोसेस चल रहा है? यहाँ पर ये इसको पील कर रही है और पील करने के बाद ये हमारा कोर वीनियर निकल रहा है। इसी की मदद से हम बाद में इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग के बाद ग्लू होगी। ग्लू के बाद हम इसको हॉट प्रेस करके प्लाईवुड बनाएंगे। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्शन है वो इसी तरीके से निकलती है इसी उसके बाद में प्लाईवुड बन जाता है। हमारा फर्स्ट स्टेप है प्लाईवुड बनाने के लिए। ओके, और सर इसमें जो लकड़ी आपने अभी यूज की है ये कौन सी प्लाई होती है? ये लकड़ी है, इसको हम बोलते हैं पॉपुलर। इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो ही लकड़ियों से मोस्टली प्लाईवुड बनती है, जो है पॉपुलर एंड यूकेलिप्टस। वैसे बहुत तरह की लकड़ियाँ अवेलेबल हैं, जैसे हम बर्च वुड कहें या हम कई तरह की अलग अलग वैरायटीज अवेलेबल हैं, पर इंडिया के अंदर बेसिकली यूकेलिप्टस और पॉपुलर वुड से ही प्लाईवुड बनाएंगे। और सर मशीनरी की अगर हम लोग बात करें तो क्या साइज ये वेरी करती है? कितनी जगह की जरूरत रिक्वायरमेंट होगी अगर कोई इस तरह की मशीनरी लगाना चाहता है? देखो, इसके अंदर दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट है जो ये मशीन्स लगाकर, जो छोटी इंडस्ट्री लगाकर और बड़ी प्लाईवुड फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो कोर वीनियर है। ओके, ये इंडस्ट्री आपकी 10,000 से 20,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर लग सकती है। ओके, और सर बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ काफी मतलब अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर निकल कर आई है। यस, और ऊपर से मतलब अभी इतना गीला नहीं लग रहा है? नहीं, इसके अंदर अभी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है। ओके, ये एटलीस्ट 35 to 40% इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है जी। अगली प्रोसेस के अंदर हम इसकी मॉइस्चर के लेवल को कम करेंगे। और सर काफी सारे व्यूअर्स जो है ना इस तरीके की वीडियोस को देख के ये डिफाइन कर रहे होंगे कि इस तरीके की दो मशीनें ही लगानी पड़ेगी और प्लाईवुड बन जाएगा। तो नहीं, सर ऐसा नहीं है। हाँ। आपको प्लाईवुड बनाने के लिए बहुत टाइप की मशीनें लगानी पड़ेगी। ओके, दिस इज जस्ट द फर्स्ट प्रोसेस टू मेक प्लाईवुड। और सर जैसे कि अगर ये दो मशीनें लगा के हम इस तरीके का जो मटेरियल है वो आगे मार्केट में सेल आउट करना चाहे तो उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल यस, उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास लकड़ी अबंडेंस में है, आप ये प्लांट लगा सकते हैं। आप बेसिकली इसके अंदर हम कोई डिप्लांटेशन नहीं करते, ये सारी फार्मिंग वुड है। तो ये फार्मर्स इस पॉपुलर को, यूकेलिप्टस को ग्रो करते हैं और फैक्ट्रीज को सेल करते हैं। बहुत बढ़िया। और सर बेसिकली अगर हम मशीनरी की स्पीड की बात करें तो पर डे के हिसाब से मतलब कितना ये मटेरियल बना देती है? इस जो हमारी ये मशीन है, आज तक जैसे अगर हम 12 घंटे की प्रोडक्शन की बात करें तो सारी मशीन 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा मटेरियल नहीं दे पाती थी। ओके, हमारी मशीन ये, इसके अंदर आप 3.5 लाख स्क्वायर फीट प्रोडक्शन ले सकते हो एक दिन के अंदर। बहुत बढ़िया। और सर बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस मशीनरी के अलावा और कौन कौन सी मशीनरी आपकी कंपनी में बन रही है? हम ऑलमोस्ट प्लाईवुड का पूरी कंसल्टेंसी देते हैं, प्लस हम काफ़ी सारी मशीन्स में ऑलमोस्ट डील करते हैं, जिसके अंदर पीलिंग मशीन्स हो गई, फिर ड्रायर सेक्शन हो गया, फिर हॉट प्रेस सेक्शन हो गया, उसके बाद फिनिशिंग सेक्शन हो गया। हर सेक्शन में कई तरह की मशीन्स लगती हैं। जैसे फिनिशिंग सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर सेंडर्स हो गए, कैलिब्रेटर हो गए, डिडिसा कटर्स हो गए। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलना कि एक प्लाईवुड बनाने के लिए आपको 15 से 20 मशीन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सर अपने प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से बेस करती है कंपनी? सर हम यमुनानगर बेस्ड हैं। यमुनानगर जैसा कि सभी को पता है एशिया का नंबर 1 प्लाईवुड का हब है। वहाँ पर प्लाईवुड के साथ साथ आपको मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए का भी वो हब है। हर तरह की मशीन आपको वहाँ मिलती है। आप यमुनानगर में हमारे प्लांट में आ सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। हम एक
टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करते हैं। हमारी सारी टीम मशीनरी की सर्विस पैन इंडिया हम प्रोवाइड करते हैं। पैन इंडिया के अलावा हम अफ्रीका में, पोलैंड में, यहाँ भी हम बिजनेस कर रहे हैं। और सर बेसिकली वेबसाइट की बात करें तो क्या वेबसाइट होने वाली है? हमारी वेबसाइट है www.chopalengineering.com। आप उस पर आइए, आपको हमारे हर मशीनरी का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत बढ़िया। और सर बेसिकली काफी सारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करो, क्या इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी है? प्लाईवुड के लिए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम ऐसे नहीं बता सकते। उसका क्या रीजन है, अब आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या आप आउटपुट चाहते हो, उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं। अगर मैं रफ आइडिया लूँ, बेसिक सा प्लांट, छोटा सा प्लांट लगाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 3 CR आपको चाहिए, और मैक्सिमम आप 30, 40, 60 डिपेंडिंग अपॉन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल प्लांट, उससे वेरी कर। जैसा प्लांट चाहिए उसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बहुत जैसे आपको आउटपुट चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सर बेसिकली काफी सारी आपने हमें जानकारी दी और हम लोग भी जान पाए कि प्लाईवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी मशीनरी जो है चौपाल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू।